उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को जिलाधिकारी ने दिया प्रतीकात्मक चेक। अवैध विस्फोटक सामग्री तथा पटाखा के साथ 2 गिरफ्तार। भव्य रूप से मनाया गया अष्टम आयुर्वेद दिवस तथा धन्वंतरी जयंती। जिला सेवायोजन अधिकारी ने कहा कि सेवा मित्र पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं का उठाएं लाभ। प्रकाश पर्व दीपावली तथा लक्ष्मी पूजन रविवार को और गुरुवार रात्रि में हाईवे पर हुई दुर्घटना में 6 की मौत, दर्जनों घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2312 करोड़ के व्ययभार से प्रदेश के 1.75 करोड़ पात्र परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरित अभियान का शुभारंभ लखनऊ से सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार कुशीनगर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में दिखाया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों, महिलाओं, पात्र परिवारों को इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया। सीधा प्रसारण के उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के द्वारा पात्र लाभार्थी महिलाओं चांदनी देवी, पूनम देवी, गुंजा देवी, अमीना निशा, रायवा खातून, सुमित्रा देवी आदि 10 महिलाओं को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया गया। डीएम ने कहा कि धनतेरस, दीपावली के शुभ अवसर पर उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण किया जा रहा है। शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक पात्र परिवार तक इस लोक कल्याणकारी योजना को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इस योजना ने काले धुएं तथा फेफड़े की कई बीमारियों से निजात पाने में तथा माताओं एवं बहनों को स्वस्थ जीवन जीने की एक नई राह दिलाई है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार दीपावली और होली के पहले राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में माह नवंबर से दिसंबर 2023 में तथा द्वितीय चरण में जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक रिफिल सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। लाभार्थी अपने स्तर से सर्वप्रथम प्रचलित उपभोक्ता दर से भुगतान कर 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर रिफिल प्राप्त करेंगे, जिसके 3-4 दिन के उपरांत 2 किस्तों में अनुमन्य धनराशि उनके आधार प्रमाणित खाते में गैस एजेंसी के द्वारा अंतरित की जाएगी। आधार प्रमाणित उज्ज्वला लाभार्थियों की सूची आयल गैस कंपनियों को उपलब्ध कराई गई है। शेष लाभार्थी जिनके पास प्रमाणित नहीं हुए हैं, उनकी सूची संबंधित गैस कंपनी के विक्रय अधिकारियों के द्वारा जनपद के एलपीजी वितरक को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार, आयल कंपनी के समन्वयक, वितरक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, लाभार्थी महिलाएं तथा जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। कसिया थाना पुलिस के द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री पटाखा बनाने वाले 2 अभियुक्तों को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री तथा पटाखा जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी गई है के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी कसिया कुशीनगर कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कसिया पुलिस टीम के द्वारा 7 बोरी 2 गत्ता हस्त निर्मित पूर्ण रूप से तैयार पटाखा, 4 बोरी अर्धनिर्मित पटाखा तथा 123 अदद मटका बम, 1 बोरी अर्धनिर्मित मटका बम तथा कुल 2.380 किलोग्राम बारूद 2 अभियुक्त गणों क्रमशः साजिद अली पुत्र जलालुद्दीन साकिन अहरौली राजा थाना कसिया जनपद कुशीनगर, रहीश आलम पुत्र लकमुद्दीन साकिन अहरौली राजा थाना कसिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय थाना कसिया जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक प्रविंद कुमार राय थाना कसिया जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक विवेक कुमार पांडे, उप निरीक्षक विपिन सिंह, हेड कांस्टेबल साहिल यादव, कांस्टेबल रवि प्रकाश सिंह, कांस्टेबल राहुल प्रजापति, कांस्टेबल संजय गुप्ता, कांस्टेबल सुनील राजभर, कांस्टेबल रमाकांत चौहान, कांस्टेबल आलोक कुमार यादव, महिला कांस्टेबल कामिनी थाना कसिया जनपद कुशीनगर एवं महिला कांस्टेबल ममता थाना कसिया जनपद कुशीनगर शामिल रहे। अष्टम आयुर्वेद दिवस तथा धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी के द्वारा विकास भवन से हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया गया। क्षेत्रीय आयुर्वेद तथा यूनानी अधिकारी डॉक्टर राम भरोसे गुप्ता तथा जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली विकास भवन से निकालकर जगह जगह मार्ग में रुककर आयुर्वेद के विषय में जनमानस को जागरूक करते हुए सुभाष चौक पर रवाना होते हुए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी अधिकारी कार्यालय पडरौना पहुंची।
क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर राम भरोसे गुप्ता के द्वारा 8वें आयुर्वेद दिवस तथा धन्वंतरी जयंती के अवसर पर भगवान धन्वंतरी के छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा गोष्ठी में डॉक्टर संतराम मौर्य के द्वारा भगवान धन्वंतरी के विषय में तथा आयुर्वेद के विषय में विस्तार पूर्वक बताते हुए लोगों को आयुर्वेद तथा उसकी उपयोगिता के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राम भरोसे गुप्ता ने 8वें आयुर्वेद दिवस की थीम हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद विषय पर प्रकाश डालते हुए दैनिक जीवन में आयुर्वेद के उपयोग तथा योग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस दृष्टि से संतुलित जीवन शैली, उचित खान पान लेना तथा व्यायाम करना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का उपयोग शुरू से होता आ रहा है। योग ने शरीर निरोग एवं चुस्त दुरुस्त बनाने का काम किया है। व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता है। इस अवसर पर डॉक्टर श्याम बिहारी ने कहा कि इस रैली तथा गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य और विषय आम जनमानस को आयुर्वेद पद्धति के प्रति जागरूक करना है। आयुर्वेद पद्धति अपनाकर आप स्वयं को निरोग बना सकते हैं। इस अवसर पर प्रांतीय आयुर्वेद चिकित्सा संघ के शाखा कुशीनगर के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम बिहारी, आयुष चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय फार्मासिस्ट, योग प्रशिक्षक तथा कार्यालय के लिपिक कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेवायोजन विभाग के माध्यम से बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार के क्षेत्र में सेवायोजित करने के उद्देश्य से सेवा मित्र पोर्टल विकसित किया गया है। सेवा मित्र पोर्टल के माध्यम से नागरिक विभिन्न सेवाएं जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, टैक्सी सर्विस, मैकेनिक, पेंटर, एसी रिपेयरिंग, आरओ रिपेयर, मैन पावर सर्विसेज, घरेलू गैस चूल्हा रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, जनरेटर रिपेयरिंग, ऑटो मैकेनिक आदि सर्विस घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही सेवा प्रदाता एजेंसी एवं कुशल कामगार भी इसकी व्यवस्था के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकते हैं तथा इन सेवाओं का लाभ सेवा मित्र पोर्टल तथा सेवा मित्र मोबाइल एप्लीकेशन या टोल फ्री नंबर 155330 के माध्यम से उठाया जा सकता है। सेवा मित्र व्यवस्था के अंतर्गत कौशल प्राप्त युवाओं को सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से स्वावलंबन के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही इसमें डे वर्क तथा प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से स्टार्टअप के अवसर उपलब्ध होंगे। सेवा मित्र पोर्टल के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला सेवायोजन कार्यालय रविंद्रनगर धूस कुशीनगर या टोल फ्री नंबर 155330 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रकाश पर्व दीपावली तथा लक्ष्मी पूजन रविवार को है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि इस वर्ष कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि रविवार दिन में 2:12 के पश्चात प्रारंभ हो रही है। रविवार का दिन स्वाति नक्षत्र रहेगी जो अत्यंत ही शुभ है। सायंकाल में दीपोत्सव के साथ ही साथ मां लक्ष्मी, गणेश तथा कुबेर आदि देवताओं की पूजन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से ही घरों को साफ सुथरा करके दीप रोशनी आदि से सजाकर घी के दीपों को सजाना चाहिए। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत ही महत्व है। इसके लिए 2 थाली में दीपकों को रखें। 6 चतुर्मुख दीपक दोनों थालियों में सजाएं तथा 31 छोटे दीपकों में तेल बत्ती रखकर जला देवें। फिर जल, अक्षत, पुष्परोली, दुर्वा, चंदन, अबीर, गुलाल हाथ में लेकर अर्पित करें और धान का लावा अर्पित कर मंत्र को पढ़कर धूप दीप दिखाकर लक्ष्मी, गणेश एवं कुबेर जी की उपासना करनी चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि इस दिन रात्र के समय में मां सरस्वती का ध्यान करते हुए सरस्वती की कृपा प्राप्ति हेतु पढ़ें तथा काले रंग की स्याही से लिखें। पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त वृष लग्न सायंकाल 5:23 से 7:20 तक है एवं मध्य रात्रि लग्न 11:51 से लेकर 2:04 तक बन रहा है। NH-28 हाईवे पर जगदीशपुर के पास गुरुवार की देर रात करीब 11 बजे सड़क हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तथा दर्जनों घायल हो गए। दुर्घटना तेज रफ्तार से आ रही ट्रक के किनारे खड़ी बस में टक्कर मारने से हुई। दुर्घटना में 6 बस यात्रियों की मौत हुई जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इसमें से कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना पर एसपी सिटी गोरखपुर सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि गोरखपुर से एक अनुबंधित बस सवारियों को लेकर कुशीनगर और पडरौना जा रही थी। जगदीशपुर के मल्लपुर के पास बस का पहिया पंचर हो गया। बस को सड़क के किनारे खड़ी करके चालक और कंडक्टर दूसरी बस में सवारियों को बैठा रहे थे। कुछ सवारियां बैठ भी गई थीं जबकि कुछ दोनों बसों के बीच खड़े थे। इसी बीच एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है जहां 3 अन्य की भी मौके पर मौत हो गई।
कई अन्य यात्रियों की भी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर दुर्घटना के बाद अफसरों ने सदर अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। मृतकों में रितेश सिंह उम्र 25 वर्ष, पुत्र अशोक सिंह निवासी मदराहा हाटा कोतवाली कुशीनगर, सुरेश चौहान उम्र 35 वर्ष, पुत्र जवाहिर चौहान निवासी रुदौलिया थाना तोरपट्टी कुशीनगर, हिमांशु यादव उम्र 24 वर्ष, पुत्र बनारसी यादव निवासी मिश्रपट्टी पडरौना कुशीनगर, शैलेश पटेल शामिल हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को जिलाधिकारी ने दिया प्रतीकात्मक चेक। अवैध विस्फोटक सामग्री तथा पटाखा के साथ 2 गिरफ्तार। भव्य रूप से मनाया गया अष्टम आयुर्वेद दिवस तथा धन्वंतरि जयंती। जिला सेवायोजन अधिकारी ने कहा, सेवा मित्र पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं का उठाएं लाभ। प्रकाश पर्व दीपावली तथा लक्ष्मी पूजन रविवार को और गुरुवार रात्रि में हाईवे पर हुई दुर्घटना में 6 की मौत, दर्जनों घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।